रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। बॉलीवुड के मुनफरिद अदाकार इरफान खान ने इस दारिफानी को अलविदा कह दिया है। बहुत अरसे से वो कैंसर के मर्ज से जूझ रहे थे। हाल ही में बड़ी आंत में इन्फेक्शन से इरफान खान परेशान थे, इसीलिए इन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उनका इंतकाल हो गया। इस तरह बॉलीवुड ने एक अनोखा अदाकार खो दिया। इरफान खान ने बहुत कम दिनों में अपनी अलग शनाख्त बनाई। NSD में तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने टेलीविजन सीरियल में काम किया। फिल्म हासिल से इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। तलबा सियासत पर मबनी इस फिल्म में इन्होंने अपनी अदाकारी के बेहतरीन जौहर दिखाए और रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद इरफान खान ने अलग अलग फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। मकबूल फिल्म लाइफ इन मेट्रो, पान सिंह तोमर, जुरासिक वर्ल्ड, स्लमडॉग मिलेनियर और अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्मों से शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों को हासिल किया। इरफान खान ने अपनी अदाकारी में जान डालने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों का भरपूर इस्तेमाल किया। अगर ये कहें कि वो आंखों से ही अदाकारी करते थे तो गलत नहीं होगा, मगर मुहलिक बीमारी ने अपने बेहतरीन अदाकार को हमसे छीन लिया। बॉलीवुड समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात ने इरफान खान की मौत पर गहरे दुख और रंज गम का इजहार किया है। आपको बता दें कि चंद दिन कबल 25 अप्रैल को इरफान खान की मां भी चल बसी थी। अभिनेता इरफान खान का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हुआ है, जिसके बाद यहां पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगा दिया गया है। सबसे अहम बात कि कल ही वो कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट हुए थे। ICU में उन्हें रखा गया हुआ था। उन्हें कॉर्नल इन्फेक्शन की शिकायत यानी पेट में दर्द की लगातार शिकायत हो रही थी और ऐसे में जो है उन्हें अस्पताल लाया गया था। पहले रेगुलर चेकअप हुआ, लेकिन इसके बाद हालत जो है वो बिगड़ने लगे और इसके बाद उन्हें ICU में एडमिट किया गया था। उनकी कंडीशन जो है वो सीरियस बनी हुई थी। अस्पताल के बाहर के हिस्से में देखें तो उनके अभी भी कुछ जो रिश्तेदार हैं वो इकट्ठा हो पाए हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति अभी तक किसी को नहीं दी गई है। न्यूरो एंड्रोक्राइन नाम के ट्यूमर से वो पहले से ही बीमार थे, जिसका इलाज उन्होंने लंदन में करवाया था। लेकिन इसके बाद जब उनकी तबीयत ठीक होने लगी थी तो वो मुंबई आए। मुंबई आने के बाद कोकिलाबेन अस्पताल में वो रेगुलर चेकअप करवा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बीच अचानक ही कल उनकी तबीयत खराब हुई। इसके बाद उन्हें ICU में रखा गया, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। ज्यादातर कलाकार जो उनसे जुड़े हुए लोग थे उनके जो है वो उनके लिए दुखद खबर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई भी यहाँ पे पहुंच नहीं सकता। साथ ही साथ पुलिस ने जो है आसपास का जो रोड है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानी कि जो कोकिलाबेन अस्पताल है वहां पे आने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद किया गया हुआ है। लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी इकट्ठा न होने पाए और इस वक्त परिवार के अलावा अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। बॉलीवुड के लिए ये एक सबसे बड़ा कहा जाए कि नुकसान है, एक बड़ा सदमा जो है वो बॉलीवुड को इस लॉकडाउन के दौरान लगा है इरफान खान की मौत का। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। आगे बढ़ेंगे। GHMC के हुदूद में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरठ जिले के कुशाईगुड़ा इलाके के VN रेड्डी कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद कॉलोनी में मुकीम दीगर अफराद खौफजदा हैं। मुतासरा शख्स किराना की दुकान चलाता है। पुलिस ने इस शख्स से पूछताछ की कि वो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान किन किन लोगों से मुलाकात उसने की। पुलिस उन सब लोगों की जाँच में जुटी हुई है। उधर थर्ड जेंडर भी समाज का एक अहम हिस्सा हैं। लॉकडाउन के सबब उनकी परेशानियों को देखते हुए महकमे पुलिस की जानिब से उन्हें राशन दिया गया। बंजारा हिल्स पुलिस की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थर्ड जेंडर्स में राशन तकसीम किया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के हाथों राशन तकसीम किया गया। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है, जिस पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ఈ రోజు మన వెస్ట్ జోన్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తరఫు నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ కోసం నాకు చాలా సంతోషం. బికాజ్ ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ అంటే యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ అండ్ ఇది మన సొసైటీలో ప్రతి మెంబర్స్ కి ఇది ఒక కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. అందరికీ సమాన భావ ద్వారా చూడాలి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సేఫ్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. నాకు చాలా సంతోషం మీ అందరూ ఇక్కడ 1 మీటర్ 5 ఫీట్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నారు ఈచ్ అదర్ కి. ఈ టైప్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అందరికి మైండ్ లో ఉండాలి. ఈ రోజు ఈ ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ తరఫు నుంచి
ఎంటైర్ హైదరాబాద్ సిటీకి ఒక మంచి మెసేజ్ పోయింది. మెసేజ్ అంటే మీరు చూడండి, ఒక ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ కూడా ఈ ఫంక్షన్ లో ఎంత 100% సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఫాలో చేశారు. సో యు ఆర్ సెట్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. నాకు చాలా సంతోషం, మీకు హార్టీ కాంగ్रेचुलेशन చెప్తున్నాము. पार्टी कोरोना वायरस पर सियासत कर रही है, कहना है टीआरएस लीडर एम कृष्णा का। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इसके बावजूद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी क्लस्टर टेस्टिंग को लेकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। तेलंगाना के कांग्रेस के एक तरफ जब तेलंगाना की राज्य सरकार कोरोना वायरस जैसे एक भयानक रोग से लड़ रहा है, तेलंगाना के कांग्रेस के नेता राजनीति करते हुए अभी भी लोगों के बीच एक साजिश लगाने की एक कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना के सरकार के खिलाफ जो कोविड-19 के टेस्टिंग के आंकड़ों में बारे में बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। हम उसका घोर खंडन करते हैं। हमारे श्री केसीआर जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इमीडिएटली पूरे सरकार ने मिलकर कंटेनमेंट जोन्स, हॉटस्पॉट्स और क्लस्टर टेस्टिंग, इसका जो स्ट्रैटेजी है ये किया है। इसी कारण यहाँ पे कोविड-19 की फैल कम्युनिटी ट्रेसिंग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आंकड़े भी कम है। टीआरएस लीडर एम कृष्णांक का प्रद्युमन देख रहे थे, जो कि कांग्रेस लीडर पर निशाना साध रहे थे। फिलहाल आईआईटी हैदराबाद की इमारतों को लेकर एक खबर है कि तामीर के लिए दीगर रियासतों के तकरीबन 2000 से ज्यादा मजदूरों को काम करने की गरज से लाया गया है। गुज़श्ता 1.5 माह से इन्हें काम न मिलने से परेशान हाल मजदूरों ने आबाई मकाम रवाना करने का इंतजामिया से मुतालबा किया। लॉकडाउन के पेश नजर ओहदेदारों ने इन्हें आबाई मकाम जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। बरहम मजदूर आज आबाई मकाम पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने इन्हें रोका। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बरहम मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके सबब पुलिस की गाड़ी तबाह हो गई और चंद पुलिस मुलाजमीन भी जख्मी हुए हैं। दीगर रियासतों के मजदूरों ने 3 माह से तनख्वाह न देने का इंतजामिया पर इल्जाम भी आयद किया है। जा रहे तो हम लोग को नवंबर दिसंबर से परमिट रुका हुआ है, तो अभी कल से इन लोग बोल रहा है कि काम करने चलो, हम लोग तुम लोग को देगा। तो फिर लेबर को बोला गया कि नहीं, कि इन लोग साहब लोग बोला कि हम प्रेजेंट देंगे जो बैठा हुआ है उसके लिए। तो हम लोग बोले कि ठीक है सर, कि आप परमिट हम लोग को दे दीजिए, तो हम लोग काम करने पर चलेगा। जो हम लोग पीछे का जो बैलेंस है और नहीं है, तो जो हम लोग जो बैठा हुआ है, जो लॉकडाउन है, उसका परमिट मत दीजिए, लेकिन जो 21 तारीख तक जो हम लोग काम किए हैं उधर 4 महीना के परमिट बाकी है, वो मेरे को दे दीजिए, तब हम लेबर को अपना दे देंगे, तो हम लोग काम करने चलेंगे। लेकिन ये लोग जबरदस्ती बोल रहा है कि नहीं, कि हम लोग 15 तारीख देगा तो ऐसे देगा, तो 20 तारीख को देगा, तो 25 तारीख को देगा। जबरदस्ती काम करने के लिए ले जा रहे हैं। हम ऑफिस तक जाने के बाद फिर इधर से, जब उधर से आया लेबर, तो इधर से प्रशासन को बुला करके और डायरेक्ट जो है लाठीचार्ज कर दिया। अंदर में जाकर के एक बूढ़ा आदमी था, उसको मार दिया, उसको हॉस्पिटल चला गया। इस पर जो है कि पब्लिक लोग ला करके पुलिस वालों पर जो भी हमला बोला है। वरंगल में कोरोना वायरस को लेकर पेंटिंग के जरिए शोर बेदार किया गया। चौराहे पर पेंटर्स एसोसिएशन की जानिब से सड़क पर कोरोना वायरस पर पेंटिंग की गई। इस दौरान डॉक्टर्स, पुलिस और सफाई मुलाजमीन की खदमात को पेंटिंग्स के जरिए आवाम से वाकिफ करवाया गया। पेंटर्स का कहना है कि डॉक्टर्स, पुलिस और सफाई मुलाजमीन कोरोना से जंग लड़ने में सबसे आगे हैं। ये लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। पेंटिंग के जरिए लॉकडाउन पर अमल करने और स्टे होम और स्टे सेफ का नारा दिया गया। उधर लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा मजदूर तबका परेशान है। लॉकडाउन के सबब रोजगार न मिलने से परेशान हाल 90 मजदूर अपने बच्चों के साथ आबाई मकाम के लिए पैदल रवाना हुए। नरसिम्हपेट पहुंचने पर पुलिस ने इन तमाम अफराद को रोक दिया। मकामी रुकन असेंबली की मदद से 90 मजदूरों को एक वक्त का खाना खिलाया गया, जिसके बाद 3 सरकारी बसों में इन तमाम मजदूरों को उनके आबाई मकाम मुंतकिल किया गया। रुकन असेंबली सुदर्शन रेड्डी ने इन तमाम मजदूरों से अपील की कि वो लॉकडाउन तक घर पर ही रहें। हुकूमत की जानिब से हर शख्स को 12 किलो चावल और रकम दी जाएगी। मजदूरों ने रुकन असेंबली का शुक्रिया अदा किया। उधर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नजर हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड होल्डर्स को 1500 रुपए की इमदाद दी जा रही है। 1500 रुपए की रकम निकालने के लिए करीमनगर पोस्ट ऑफिस पर आवाम का हुजूम देखा गया। सैकड़ों मर्द व खवातीन रकम निकालने के लिए पोस्ट ऑफिस पर
पोस्ट ऑफिस पर जमा हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हुकूमत कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। आवाम में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई असर नहीं देखा जा रहा है। इस तरह के वाकयात से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने का अंदेशा है। अलहदा तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले प्रोफेसर कोदंडा राम की जानिब से कायम करदा सियासी जमात तेलंगाना जनरल समिति के क़याम के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। दूसरी यौम तासीस के मौके पर प्रोफेसर कोदंडा राम ने हैदराबाद में वाकई पार्टी दफ्तर पर परचम लहराया। प्रोफेसर जयशंकर को खराज अकीदत पेश किया गया। इन्होंने कहा कि TJS अवाम के मसाइल के लिए आवाज उठाती रहेगी और मुस्तकबिल में भी सिलसिला जारी रहेगा। पार्टी की दूसरी यौम तासीस के मौके पर सफाई मुलाजमीन में राशन तकसीम किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत में गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इन्होंने गैर मौसमी बारिश से मुतासरा फसलों को खरीदने का हुकूमत से मुतालबा किया। రాజకీయ పక్షంగా ఏర్పడి నిలబడటం అనేది మాలాంటి వాళ్లకు ఇది మామూలు విషయమే కాదు. మేమందరం కూడా ఉద్యమాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం. ముఖ్యంగా భూమి సమస్య మీద మేము చేసిన కృషి అనేది చాలా తీవ్రమైనటువంటి చాలా విస్తృతంగా చేయగలిగినాం మేము. అదేవిధంగా మనం ఈ రాష్ట్రంలో మొత్తంగా కార్పొరేట్ ఫీజుల నియంత్రణ కోసం కానీ ఆందోళన చేసినాం. అదేవిధంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేసినాం. వైద్య సౌకర్యాలు విస్తృతపరచాలని చెప్పి అందరికీ ఉచితమైన వైద్యం అందుబాటులోకి రావాలని చెప్పి మనం కోరినాం. ఇవన్నీ అనేక రకాలైనటువంటి ఇట్లాంటి సమస్యలపై మనం స్పందించడం, ఎక్కడికక్కడ యాత్రలు చేసినాం, సభలు పెట్టినాం, అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు మనం నిర్వహించగలిగినాం. మేము ప్రధానంగా కోరుతున్నది ఏంటంటే ఒక హైదరాబాద్లోనే కాదు ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కూడా మీరు పరీక్షా కేంద్రాలు నడపాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके मुअज्जम जाही मार्केट चौराहे पर वाक़ कराची बेकरी में चोरी का वाक़या पेश आया है। कराची बेकरी के पिछले हिस्से में वाक़ शटर तोड़कर चोरों ने 10 लाख रुपए चोरी कर लिए। कराची बेकरी मालिक ने शटर तोड़कर 10 लाख रुपए चोरी करने को लेकर करीमनगर बाजार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के पेश नज़र काउंटर में 10 लाख रुपए रखे थे। बेकरी मालिक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए CCTV फुटेज की जाँच जारी कर दी है।